ओम शांति। आज की मुरली का सार। यह भारत भूमि निराकार बाप की जन्मभूमि है। यहाँ ही बाप आते हैं तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाई देने, तुम्हारी सेवा करने। प्रश्न है, शिव बाबा अपने हर एक बच्चे से कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे, प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम कोई भी विकर्म नहीं करेंगे। 5 विकारों का हम दान देते हैं। अंदर में डर रहना चाहिए, अगर हम दान देकर फिर वापस लेंगे तो बहुत पाप बन जाएगा, जिसकी कड़ी सज़ा खानी पड़ेगी। हरिश्चंद्र की कहानी भी इसी पर बनी हुई है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, बच्चे जानते हैं कि बाप भारत में ही आते हैं। वही कल्प कल्प भारतवासी बच्चों को आकर राज्य भाग्य देते हैं। यह भारत भूमि है। अपनी भूमि पर बहुत प्यार और रिगार्ड होता है। जैसे कोई विलायत का बड़ा आदमी यहाँ मरता है तो उनको विलायत ले जाते हैं, अथवा यहाँ का कोई बड़ा आदमी विलायत में मरता है तो उनको यहाँ ले आते हैं। अपनी भूमि का मान रखते हैं। भारत को कहा जाता है भगवान की जन्मभूमि। ईश्वर अथवा खुदा कहते हैं तो ज़रूर उनकी निशानी चाहिए ना। चित्रों में भी आजकल देवताओं के आगे परमपिता परमात्मा का चित्र लिंग दिखाते हैं। वह है सबसे ऊंच। उनको अपना शरीर नहीं है, इसलिए निराकार कहा जाता है, साकार नहीं है। दूसरी पॉइंट, यह बच्चों की है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट को राजयोग सिखाया था और वह राजा रानी बने थे। लड़ाई आदि की तो बात है नहीं। इन लक्ष्मी नारायण आदि ने लड़ाई से थोड़े ही बादशाही पाई है, बिल्कुल नहीं। दुनिया बिल्कुल नहीं जानती कि इन्होंने सतयुग में राज्य कैसे पाया। अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाप से राज्य ले रहे हैं। जैसे लौकिक बाप बच्चों को प्यार से बैठ समझाते हैं, यह है पारलौकिक विचित्र बाप, जिसके लिए तुम गाते आए हो, तवमेव माता च पिता तवमेव। इस समय तुम जानते हो यह अपना पार्ट बजाते हैं, जो भक्ति मार्ग में हम गायन करते हैं। तीसरी पॉइंट, तुम बच्चे जानते हो बरोबर बाबा हमको बिल्कुल सहज याद के बल से कितना ऊंच बनाते हैं। बाप प्रतिज्ञा करते हैं, अगर निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में भी याद करने का पुरुषार्थ किया है ना। क्यों याद करते हैं? कि हमको साक्षात्कार हो। ऐसे नहीं याद करते कि कृष्णपुरी में हमको बादशाही मिल जाए व हम नर से नारायण बन जाएं। नहीं, तुमको भी यह आस नहीं थी कि हम मनुष्य से देवता बने। गाते भी हैं, मनुष्य से देवता किए, देही अभिमानी बनने की मेहनत है। मुख्य देह अभिमान आने से ही पाप हुए हैं। 5 विकार दान में देना पड़े, इसमें समय लगता है। चौथी पॉइंट, सतयुग में तो सब पुण्य आत्माएं हैं, यहाँ हैं पाप आत्माएं। ऐसे नहीं कि बहुत दान पुण्य करने वालों को पुण्य आत्मा कहा जाता है। नहीं, पुण्य आत्मा होते ही हैं सतयुग में। यहाँ तो मनुष्य दान पुण्य करते हैं, उनको पुण्य आत्मा समझते हैं। वहाँ तुमको दान पुण्य आदि करने की दरकार नहीं रहती। वहाँ गरीब कोई होता ही नहीं। तुम वहाँ सदैव के लिए पुण्य आत्मा हो ही।
तुम तन मन धन सब बेहद के बाप अर्थ देते हो, जिसको बलिहार जाना कहा जाता है। बाप कहते हैं पहले मैं बलिहार जाता हूँ व तुम। बाबा कहते हैं पहले तुम बलिहार जाते हो, तब फिर 21 जन्मों के लिए बलिहारी मिलेगी। 5वीं पॉइंट, यह भी बाप जानते हैं कि विकार कोई ऐसे फट से नहीं छूटेंगे। अंदर डर रहना चाहिए, हम विकारों का दान देकर फिर लेंगे तो बड़ा पाप हो जाएगा। जैसे राजा हरिश्चंद्र का मिसाल है। बाप जानते हैं ऐसे नहीं कि 5 विकार झट से छूट जाते हैं, नहीं, टाइम लगता है। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी तब लड़ाई लगेगी। यह 5 विकार हैं बड़े दुश्मन। उसमें भी मुख्य एक है देह अभिमान। उसका दान देना कितना मुश्किल है। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, परंतु यह होता नहीं है। देह अभिमानी बनने से फिर काम की चोट लगती है। देह अभिमान सबसे तीखा है। देही अभिमानी बनने की मेहनत है। 6ठी पॉइंट, देह अभिमान आने से ही फिर भूलें होती हैं। कहते हैं बाबा देह अभिमान में आकर विकार में गिरे, तूफान तो बहुत आएंगे। विकार का संकल्प आए, परंतु कर्मेंद्रियों से कभी कोई पाप नहीं करना। माया को जीतने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पवित्र रह दिखाया तो बहुत ऊंच पद पाएंगे। तुम पर तो सब कुर्बान जाएंगे। बाबा भी महिमा करते हैं भल पवित्र भी रहें, परंतु फिर योग भी चाहिए। योग में ही घड़ी घड़ी विघ्न पड़ते हैं। देह अभिमान आ जाता है। रुस्तम जो बनते हैं उनको माया भी बहुत सताती है। याद में मुश्किल रह सकते हैं। 7वीं पॉइंट, भगवान एक ही निराकार है, न कि श्री कृष्ण। वास्तव में श्री कृष्ण के लिए शास्त्रों में बातें लिख दी हैं। ओखली से बांधा, यह किया, वह कोई बातें हैं नहीं। यह भी उनकी गलानी करते हैं, इंसल्ट करते हैं। श्री कृष्ण में तो कोई भी अवगुण नहीं था। चंचलता करना यह भी एक अवगुण है ना। श्री कृष्ण तो बिल्कुल ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनकी महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न। गाया जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। बोलो गुरु तो हमारा है नहीं, हम इनको न तो गुरु न ईश्वर मानते हैं। इस समय तुम परमपिता परमात्मा की सारी जीवन कहानी को जानते हो। 8वीं पॉइंट, यह है प्रवृत्ति मार्ग। राज विद्या में भी बैरिस्टर पढ़ाते हैं तो मेल फीमेल दोनों पढ़ते हैं। फीमेल भी जज, बैरिस्टर, डॉक्टर आदि बनती है। यह भी प्रवृत्ति मार्ग है। सन्यासियों का है निर्वृत्ति मार्ग, वह अलग है। यह भी बाबा ने समझाया है। शंकराचार्य अगर नहीं आता तो पवित्रता का अंश नहीं रहता। भारत बिल्कुल ही जल मरता। यह नुंद है भारत को थमाने लिए। भारत बहुत पवित्र था, फिर अपवित्र बना है। अभी भारत कितना कंगाल है। कहते हैं सोने की लंका समुंदर के नीचे चली गई। अब लंका तो सोने की हो नहीं सकती। यह सब कहानियाँ बैठ लिखी हैं, जिससे फ़ायदा कुछ भी नहीं। वरदान है सहज योग को नेचर और नेचुरल बनाने वाले हर सब्जेक्ट में परफेक्ट भव। विस्तार है जैसे बाप के बच्चे हो, इसमें कोई परसेंटेज नहीं है। ऐसे निरंतर सहज योगी व योगी बनने की स्टेज में अब परसेंटेज ख़त्म होनी चाहिए। नेचुरल और नेचर हो जानी चाहिए। जैसे कोई की विशेष नेचर होती है, उस नेचर के वश न चाहते भी चलते रहते हैं।
ऐसे यह भी नेचर बन जाए, क्या करूं कैसे योग लगाऊं, यह बातें ख़त्म हो जाएं तो हर सब्जेक्ट में परफेक्ट बन जाएंगे। परफेक्ट अर्थात इफ़ेक्ट और डिफेक्ट से परे। स्लोगन है, सहन करना है तो खुशी से करो, मजबूरी से नहीं। अच्छा, ओम शांति।